आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 रियाजी एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1। इसमें दूसरा सवाल, पहला सवाल हमने कर लिया था कालिब का मर्तबा। अब दूसरा है मसावी कालिब कौन कौन से हैं, इन सब में से आपस में मसावी कालिब कौन कौन से हैं ये बताना है। अब मसावी कालिब की दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स क्या है, काल्बों का आपस में मर्तबा बराबर हो। पहली शर्त इसकी यह है, पहला पॉइंट इसका यह है कि काल्बों का आपस में मर्तबा बराबर हो। जब एक कालिब का दूसरे कालिब के लिहाज से मर्तबा बराबर होगा तब वो कालिब, एक कालिब दूसरे कालिब का मसावी कालिब कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट यह है कि इनमें से काल्बों में इनके अरकान भी बराबर हों। वो कैसे कि अगर ये हमारे पास सवाल है, एक कालिब बराबर है 3, इसमें जो मर्तबा है इसका 1/1 है, ये 1/1। अब मर्तबा इसका, अब इसमें देखो ये पहली कतार होगा 1/1 नहीं है। And also press this bell icon. अगर 5 में से 2 काट दो 3 बचेगा, 3 का मर्तबा 1/1 ही बचेगा। ये देखो अब ए का मर्तबा भी 1/1 है और सी का मर्तबा भी 1/1 है। कैसे 1/1 है, 5 में से 2 काट दो बाकी 3 बचेंगे, तो 3, ये भी 3 है वो भी 3 बचेगा, तो ये 3 मर्तबा, पहली शर्त हमारी मर्तबा बराबर, ये मर्तबा देखो बराबर है, 1/1 मर्तबा बराबर हो गया, तो एक शर्त मुकम्मल। दूसरी शर्त ये है कि इनके अरकान भी बराबर हो, इधर भी 3 है तो उधर भी 3 है, तो 3 के बराबर हम कह सकते हैं हमारे पास जो है वो A इज इक्वल टू C के, यानी A बराबर है या A मसावी कालिब है C कालिब के। अब दूसरा देखो B बराबर है 3 और 5। अब इसमें से इसका मर्तबा जो है, मर्तबा क्या है, एक कतार है 2 कॉलम है, 1/2 हो गया। मर्तबे सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए हैं, 1/2 हो गया। अब उसके बाद ये देखो B के सामने I का, ये भी 3 है ये भी 3 है, ये 5 है, 3 जमा 2 5 बनेगा, तो ये भी 3, ये पहला रुकन भी 3, पहला रुकन भी 3, दूसरा रुकन 5, दूसरा रुकन भी 5, इसका मतलब 1/2 आएगा। एक कतार 2 कॉलम, पहले हम कतार लिखेंगे बाद में हम कॉलम लिखेंगे, तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, तो इसकी पहली शर्त ये मुकम्मल हो गई कि इसका आपस में मर्तबा बराबर हो गया, दोनों का मर्तबा बराबर। दूसरी शर्त इसकी ये है कि हमारे पास अरकान भी बराबर हो, पहली कतार में से 3 और 5, इधर भी कतार में से 3 5, या पहला कलम 3 दूसरा कलम 5, इधर भी 3 इधर भी 5, तो हम लिखेंगे B मसावी कालिब है I के। ये दूसरा हमारे पास जवाब आ गया। अब D 5 और 3, इसमें से कोई नहीं है इसके सामने वाला, तो E बराबर है हमारे पास, ये देखो 4 6 2 0, इसका मर्तबा जो आएगा वो 2/2 होगा। मर्तबा सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब इसका देखो H का, ये 4 6 2 0, इसका भी 2/2 है। उसके बाद J का देखो, इसका भी 2/2 है। देखो तीनों का मर्तबा बराबर, E H और J के, E कालिब H कालिब और J कालिब यहाँ पर मर्तबे बराबर हो गए। अब मर्तबे बराबर होने के बाद इनके देखो अरकान भी बराबर है। पहला कॉलम देखो 4 6, इधर भी 4 6, इधर भी देखो 2 जमा 2 4 बनेगा, 4 जमा 2 6, ये भी 4 6 हो गया। दूसरा कॉलम इसका देखो 0 2, इसका भी 0 2, इसको देखो 2 में से 2 काट दो, ये 0 बचेगा, 2 जमा 0 2, ये सारे के सारे 0 2 0 2 0 2, ये सारे के सारे आपस में बराबर हो गए। अगर कतार के लिहाज से देखो, पहली इसकी कतार है 4 0, इसकी 4 0, इसकी भी 2 जमा 2 4, 2 में से 2 चले जाए 0, इसकी दूसरी कतार देखो 6 2, ऐसे भी 6 2, Subscribe to my channel and also press this bell icon. ये सारे आपस में बराबर है, दोनों शर्तें मुकम्मल कर रहे हैं, यानी E बराबर है H के, H बराबर है J के, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अब F बराबर है ये 1/2/1,
दो कतारें एक कॉलम। ये देखो 2 और 6, इधर से देखो 3 में से एक चला जाए 2 बचेंगे, 3 और 3 6 बन गए। इधर से आपने लिखना है 2/1, 2 हो गया। अब ये देखो इसका पहला हिस्सा जो है 2 है, इधर भी 2 है, दूसरा 6 है, इधर भी 6 है, तो इनके मर्तबे भी बराबर हैं, अरकान भी बराबर हैं। हम लिखेंगे F इज इक्वल टू G के। अब ये आपस में मसावे कॉलम थे, इनके 2 पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, कॉलमों का आपस में मर्तबा बराबर हो। दूसरा पॉइंट कौन सा है, कॉलमों में उनके या इनके अरकान, जैसे भी लिखो, उनके अरकान आपस में बराबर हो, यानी एक कॉलम का दूसरे कॉलम की लिहाज से कतार कतार के बराबर हो, कॉलम कॉलम के बराबर हो। बराबर से मुराद जैसे एक जैसे इनसे हो। अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 है, जैसे ये 4 6 है, इधर भी 4 6 है, 2 0 0 2, जैसे जैसे ये ऊपर आएगा वैसे का वैसे नीचे आपने लिखना है। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए तो फिर बता देना आप लोग। आज का हमारा इसका तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है। वो सवाल यह है ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। जबकि हमारे पास जो सवाल है वो है ए जमा सी, सी माइनस 1, ए जमा 2b, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 3 माइनस 7 2d। ये हमारे पास सवाल है। a जमा सी, a जमा 2b, c माइनस 1, 4d माइनस c बराबर है 0 3 माइनस 7 2d। अब इसमें से हमने a b c और d की कीमतें मालूम करनी है। अब हमारे पास ये देखो, पहला कॉलम इधर पहले कॉलम के बराबर, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर, या पहली कतार के बराबर, दूसरी कतार के बराबर। अगर हम पहले कॉलम को बराबर से पहले कॉलम को उठाते हैं, पहले कॉलम का पहला हिस्सा इधर से पहले कॉलम के पहले हिस्से के बराबर होगा। इधर से पहले कॉलम का पहला हिस्सा ये है a जमा c, इधर 0 के बराबर, इधर से c माइनस 1 3 के बराबर, इधर 2 जमा a जमा 2b, इधर माइनस 7 के बराबर, 4d माइनस c 2d के बराबर। ये हमारे पास सारे के सारे आपस में बराबर है। अब हमने इनको लिखना है आपस में। जैसे जैसे हम लिखेंगे a जमा c बराबर है 0 के, मसावात नंबर 1। दूसरी मसावात इसमें है a जमा 2b बराबर होगा माइनस 7 के, मसावात नंबर 2। तीसरी मसावात है c माइनस 1 बराबर 3 के, ये मसावात नंबर 3 हो गई। अब चौथी मसावात है 4d माइनस c बराबर है 2d के, मसावात नंबर 4। ये 4 मसावातें हो गई। अब हमने सबसे पहले थर्ड मसावात यानी तीसरी मसावात को हल करना है। तीसरी मसावात को हल करने का मकसद क्या है, हमने पहली और दूसरी क्यों नहीं हल की, तीसरी क्यों हल की है। पहली और दूसरी हल ना करने की वजह यह है कि हमारे पास जो पहली मसावात है, देखो इसमें से a जमा c बराबर 0 के, इसमें दो मुतगय्यर है, a भी है c भी है। अगर हम a की और c की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हमें पता हो, दूसरी वैल्यू हम खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं। a की या c की, a जमा c बराबर 0 के, तो हम a जमा c बराबर 0 के, ना हमें a की वैल्यू का पता है ना ही c की वैल्यू का पता, हमें कैसे मालूम करेंगे। अब दूसरी मसावात है a जमा 2b बराबर है माइनस 7 के, ना हमें a की कीमत पता है ना b की कीमत पता है। हम इसलिए पहले मसावात को हल कर सकते हैं ना दूसरी मसावात को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने तीसरी मसावात को हल करना है। लिखोगे मसावात 3 को हल करने से, अब मसावात 3 है क्या पहले वो लिखो। c माइनस 1 बराबर है 3 के। अब c माइनस 1 बराबर 3 के वो कैसे आया, ये इसलिए आया कि c माइनस 1 बराबर 3 है, वैसे वैसा हमने लिख दिया। अब c बराबर 3, अब माइनस का 1 जब बराबर के बाद जाएगा जमा का 1 हो जाएगा। हमने माइनस 1 को बराबर के बाद लेकर जाना है, वो जमा का 1 हो जाएगा। c बराबर 3 और 1 कितने हो गए 4, ये हमारे पास c की कीमत आ गई। अब हमने ये c की कीमत उठाकर हमने पहली मसावात में दर्ज करनी है।
इस सी की जगह पे, जब इस सी की जगह पे कीमत पुट करोगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, वहीं ए की वैल्यू उठाकर दूसरी मसावात में दर्ज करोगे हमारे पास बी की वैल्यू आएगी। लिखोगे सी की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। पहले लिखो मसावात है 1 है क्या, a जमा सी बराबर 0 की, ये हमारे पास पहली वाली मसावात a जमा सी बराबर 0 के। अब हमने इसकी c की जगह पे ये देखो c इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू c, यानी c की जगह पे हम 4 भी दर्ज कर सकते हैं, 4 की जगह पे हम c भी दर्ज कर सकते हैं। Hey there. इसलिए इधर c है तो Subscribe c to को my हटा के channel. हमने उसकी जगह पे 4 And also दर्ज कर press देना this है। bell icon. a वैसे का वैसा c की जगह पे 4 बराबर 0 के। अब a बराबर है, अब हमारे पास a बराबर है, अब 0, अब जमा का 4 जब बराबर के बाद जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो a बराबर है 0 तो 0 ही है -4, a की कीमत आ गई हमारे पास -4। अब हमने क्या करना है, ये a की कीमत उठाकर दूसरी मसावात में दर्ज कर देनी है। a की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से। अब देखो मसावात 2 है कौन सी, पहले वही मसावात लिखो, मसावात 2 है a जमा 2b बराबर है -7 के, ये हमारे पास है दूसरी मसावात। अब दूसरी मसावात में जहां पे a है वहां पे -4 दर्ज कर दो, ये a है पहले इसकी जगह पे -4 जमा 2b वैसे का वैसा बराबर है -7 के। अब 2b बराबर है -7, अब माइनस के 4 को बराबर के बाद लेकर जाओ वो जमा का 4 बन जाएगा, 2b बराबर है -3 के। अब ये देखो 2 और b के दरमियान में ज़र्ब की अलामत है, जब कोई दो मुतगय्यर में से ज़र्ब हो रहे हो कोई अदद तो वो तकसीम के साथ खत्म होता है। तो हम लिखेंगे तरफैन को, तरफैन का मतलब है मसावात की दोनों तरफ, तरफैन को 2 पर तकसीम करने से। हमने 2 पर इसे तकसीम किया, 2b बराबर है -3 के। अब तकसीम 2 2 के साथ 2 कैंसिल, अब b बराबर है -3/2। अब ये जवाब भी ठीक है, अगर ये जवाब ना आए तो हमने 3 को 2 पे तकसीम करना है, ये माइनस वैसे का वैसा 2 एक बार 2, इधर से बचा 1 लिया, लगाया इशारा 0, तो 2 5 10, ये आ गई हमारे पास b की कीमत। अब हमने इसकी आखिरी चौथी मसावात हल करनी है। चौथी मसावात में a की मुतगय्यर है, उसे पहले हल करो या आखिर में हल करो वो हो सकता है। तो आखिरी मसावात यानी मसावात 4 को हल करने से, 4 मसावात है 4d -6 बराबर है 2d के। अब ये देखो 4d, अब जमा का 2d जब बराबर से पहले आएगा माइनस का 2d बराबर है माइनस का 6 जब बराबर के बाद जाएगा जमा का 6 हो जाएगा, 4d में से 2d काट दो बाकी 2d बराबर है 6 के। अब ये जैसे 2b था इसी तरीके से 2d है, तो हम लिखेंगे तरफैन को 2 पर तकसीम करने से। अब हमने लिखना है 2d बराबर है 6, 2d बराबर है 6 तकसीम 2 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 एक बार 2 2 3 बार। Hey there. d Subscribe to my channel. तो ये And हमारे also पास press this bell icon. A, B, C और D की वैल्यू आ गई। अब हमने आखिर में लिखना है इसका हल सेट कह दो, सॉल्यूशन सेट कह दो, जो भी चीज एक लिखो, या हल सेट लिखो या सॉल्यूशन सेट लिखो। अब इसमें से पहले हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, लिखनी है a बराबर है -4 के, b बराबर है -1.5, c बराबर है 4 के और d बराबर है 3 के। ये हमारे पास जो है ये जवाब आ गया, a बराबर -4, b बराबर -1.5, c बराबर 4, d बराबर 3 के। तो ये हमारे पास सवाल है। अगर किसी दोस्त, किसी भाई, किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट में बता सकता है कि सर हमें ये सवाल समझ नहीं आया। एक मर्तबा फिर देख लो, a b c d की कीमतें मालूम करें, जबकि हमारे पास सवाल है a जमा c बराबर 0 के, a जमा 2b बराबर -7 के, c -1 बराबर 3 के, 4d -c बराबर 2d के। अब हमने सबसे पहले मसावात 3 को हल किया, मसावात 3 को जब हल किया c -1 बराबर 3,
तो सी बराबर 3। अब माइनस का 1 जब बराबर के बाद जाएगा जमा का 1 हो जाएगा, 3 और 1 ये 4, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू हमने अब मसावात 1 में दर्ज करने से, सी की वैल्यू या सी की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से a जमा सी बराबर 0 के हमने वही मसावात लिखी है। क्या मसावात? a जमा सी बराबर 0, a जमा सी की जगह पे हमने 4 दर्ज किया बराबर 0, a बराबर 0। अब जमा का 4 जब बराबर के बाद जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, a बराबर -4 के। अब a की कीमत हमने मसावात 2 में दर्ज करनी है। a की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से मसावात 2 है क्या लिखी है, a जमा 2b बराबर -7, -4 a की जगह पे -4 जमा 2b बराबर -7, 2b बराबर -7। अब माइनस का 4 जब बराबर के बाद जाएगा जमा का 4 हो जाएगा, 2b बराबर -3। अब तरफैन को 2 पर तकसीम करने से हमने ये 2 पे तकसीम किया है, 2b बराबर -3 तकसीम 2 तकसीम 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, b बराबर -3 बटा 2 यानी b बराबर -1 की शरह 5। जब 3 को 2 पे तकसीम करोगे ये शरह 5 आएगा। अब मसावात 4 को हल करने से 4d - 6 बराबर 2d के, 4d - 2d। अब 2d बराबर के बाद जब बराबर से पहले आएगा माइनस का 2d हो जाएगा। अब माइनस का 6 जब बराबर के बाद जाएगा जमा का 6 हो जाएगा। अब 4d - 2d बराबर 6 के, 4d में से 2d चला जाए बाकी 2d बचेगा, 2d बराबर 6। अब हमने d की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 इसके साथ ज़र्ब कर रहा है, तकसीम के साथ खत्म होगा। तरफैन को 2 पर तकसीम करने से 2d बराबर 6 तकसीम 2 तकसीम 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो d बराबर 3 के, a बराबर -4, b बराबर -1 शरह 5, c बराबर 4।